बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर पाकिस्तानी फौज की अब एंट्री हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तानी फौज की एंट्री देश बांग्लादेश की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस सरकार ने अब पाकिस्तान से आलू और प्याज खरीदने का भी विचार करना शुरू कर दिया है। इसकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने का समझौता किया गया था। बांग्लादेश हिंदुस्तान से चीनी अब नहीं लेगा, बल्कि पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी इंपोर्ट कर रहा है। ये इंडियन मीडिया कह रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बांग्लादेश में आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करनी है। इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट है जो हम देखेंगे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, आर्मी, फौज, वो बांग्लादेश में आ चुकी है। फिर इसके साथ जो दूसरी खबर है वो भी एक वीडियो क्लिप है, हम देखेंगे कि पाकिस्तान से जो ट्रेड के बंद दरवाजे थे अब वो खुल चुके हैं। 5 अगस्त के बाद 1971 से लेकर अब तक यानी 2024 तक बिल्कुल भी दोनों मुमालिक के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही थी और जो बायलैटरल टाइज थे वो बहुत पुअर थे। इसके अलावा जो बहरी रास्ते के जरिए एक ट्रेड होती है वो भी बंद थी। कार्गो शिप पाकिस्तान से गई, चिटागोंग से, कराची से चिटागोंग गई। अब उनको यह भी मसला है कि आखिर दोनों मुल्कों के दरमियान अब ताल्लुकात बेहतर क्यों हो रहे हैं। ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि 25,000 टन चीनी ली जा रही है पाकिस्तान से। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो हम पहले देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने रखूंगा। शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को अंत तक, आखिर तक व्यूअर्स जरूर देखना है, फिर ही समझ आएगी। फिर ही मैं बात जो करूंगा आपको भी समझ आएगी। 3, 2, 1 एंड क्यों। अब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस सरकार ने अब पाकिस्तान से आलू और प्याज खरीदने का भी विचार करना शुरू कर दिया है। आलू और प्याज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने का समझौता किया गया था। ये चीनी अगले महीने पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचेगी। ये कदम इसलिए चर्चा में है क्योंकि बांग्लादेश की इन जरूरतों को अब तक वर्षों से, दशकों से भारत पूरा करता रहा है। तो इस तरह के चलते अब बांग्लादेश ने आलू और प्याज तक पाकिस्तान से मंगाने का ऐलान किया। आलू और प्याज। ये पूरी रिपोर्ट आपको बताएगी कि बांग्लादेश की जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार है उसकी, उस सरकार की सोच क्या है। सोच क्या है। देश में इस समय महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने पाकिस्तान से आलू और प्याज आयात करने का फैसला किया है। आलू और प्याज पाकिस्तान से जाएगा। बांग्लादेश में प्याज की कीमत 120 से 150 टका प्रति किलो पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान में प्याज की कीमत 40 से 50 रुपए प्रति किलो है। बांग्लादेश में आलू 50 से 60 टका प्रति किलो बिक रहा है। इससे पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने का समझौता किया था। चीनी की ये खेप अगले महीने तक ढाका पहुंचने वाली है। बांग्लादेश का ये फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। दोनों देशों के बीच हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। आमतौर पर बांग्लादेश आलू के लिए भारत पर निर्भर रहता है, जबकि प्याज का इंतजाम वो भारत के अलावा म्यांमार, पाकिस्तान, चीन और तुर्की से करता है। ठीक। इस बार भारत के बाजार में कीमतें ज्यादा है, जिससे बांग्लादेश को नए बाजारों का रुख करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने बंगाल से बांग्लादेश को आलू भेजने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी से विफल गई क्योंकि बंगाल में आलू की किल्लत। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान से दशकों बाद कारोबारी संबंध बहाल किया है। भारत बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्ते ये है असल में वजह। वैसे भी खुद दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान से मदद लेना बांग्लादेश के लिए महंगा साबित होगा। बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर पाकिस्तानी फौज की अब एंट्री हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को हथियार सप्लाई कर रही है पाकिस्तानी फौज। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम मचाने के लिए पाकिस्तानी फौज कट्टरपंथियों को आतंकवादी ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तानी फौजियों के साथ बांग्लादेश में दाखिल हो चुके हैं 100 ट्रेनिंग आतंकवादी। बड़ी जानकारी है। पाकिस्तानी फौज अब भारत के खिलाफ बांग्लादेशी बैट टीम को तैयार करेगी। ये बहुत बड़ी खबर बांग्लादेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी फौज की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। कट्टरपंथियों को आतंकी ट्रेनिंग दी गई है।
कट्टरपंथियों को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि वो हिंदुओं पर अपनी क्रूरता दिखा सके, हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा वो कर रहे हैं उसे आगे जारी रख सके। और अगली बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है बांग्लादेश में। पाकिस्तानी राजदूत ने खालिदा जिया से मुलाकात की है। बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तानी राजदूत ने खालिदा जिया के साथ उनके घर पर सैयद अहमद मारूफ मुलाकात करी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में बदलते हालात के बीच इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने में जुटा हुआ है। खालिदा जिया के घर पर यह मीटिंग हुई है, यह मुलाकात हुई है और जो कुछ भी बांग्लादेश में चल रहा है उसके मुताबिक यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है। इसके कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं और मुलाकात की तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा। खालिदा जिया से मिले पाकिस्तानी राजदूत। ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण और इस बीच इसके क्या सांकेतिक मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल इस वक्त गर्माता नजर आ रहा है उसके बीच में इस मुलाकात पर नजर। बहरहाल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ ये काम कर रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रच रहा है। आपने ये वीडियो देखी है इंडियन मीडिया की, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कट्टरपंथी हैं इनको ट्रेन कर रहे हैं और जो दहशतगर्द हैं उनको भी ट्रेन किया जा रहा है और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कर रही है। भाई आपके पास कोई एक सबूत है? बगैर आप एविडेंस के इस तरह इल्जाम लगा रहे हो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, फिर बांग्लादेश के ऊपर, तो क्या इससे क्या दोस्ती होगी दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी बांग्लादेश और भारत के दरमियान? ऐसा करने से, मेरे ख्याल में ऐसा करने से और ज्यादा जो आग है ना वो भड़केगी और फिर झूठ पे झूठ ये कि भाई पाकिस्तान की जो फौज है वो बांग्लादेश में आ चुकी है। कोई न सर न पाँव इस बात के, कोई आपके पास कोई एविडेंस है तो लेकर आओ भाई। एमी आप आ गए हो, टीवी पर बैठ गए हो, आकर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया भाई पाकिस्तान की फौज आ गई। असल में मसला बताऊं क्या है, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को इतना बदनाम करना है भारत ने ताकि ये दोनों एक बार फिर जब ये आपस में जुड़े हैं तो अलग हो जाएं, ये करीब ना आए। अब इनकी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिलेशन है उसको किस तरह से तोड़ा जाए। इन दोनों भाइयों को, जो बिछड़े हुए भाई हैं, इनको आपस में करीब न आने दिया जाए। ये है असल में इनकी सारी की सारी जो मंसूबा बंदी। अब पाकिस्तान को और फिर बांग्लादेश को, इन दोनों की जो एजेंसीज है ना, सीक्रेट एजेंसीज, उनको चाहिए वो इसके ऊपर एक प्रॉपर काम करे। दोनों हुकूमतों को चाहिए कि इसके ऊपर वो वर्क करें और जो प्लानिंग है एक रॉ की, हिंदुस्तान की, बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ, उसको नाकाम बनाया जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मुझे तो लगता है मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आप एग्री करेंगे। अगर नहीं करते तो डिसएग्री करते हैं वो भी बताना है आपने कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।